हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एरा। आज का टॉपिक है एनसीपी फॉर द एचआईवी एंड एड्स। तो उसकी नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग बाय एचआईवी एंड एड्स। तो एचआईवी को हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एक ऐसा वायरस जो कि अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम के अंदर किस पे अटैक करता है? स्पेशली द CD4 सेल्स, द टी सेल्स। जब वो CD4 टी सेल्स पे अटैक करता है तो वो जो है हमारी बॉडी की एबिलिटी को वीक कर देते हैं। ठीक है, कि वो इन्फेक्शन से फाइट कर सके और डिजीज से फाइट कर सके। मीन कि इनएबिलिटी हो जाती है, इनेबल हो जाती है बॉडी कि वो इन्फेक्शन या डिजीज से फाइट नहीं कर सकती। और अगर इस कंडीशन को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एड्स। तो वो जो है एड्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब HIV एंड एड्स दो अलग चीज़ें हैं। ये एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ड्स, लेकिन जो है HIV एक इनिशियल स्टेज पे होता है, लेकिन जब HIV प्रोग्रेस हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एड्स में। अब एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये एब्रिविएशन किसकी है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि किसी चीज़ से एक्वायर किया गया है। ये एक मोस्ट सीवियर स्टेज है HIV इन्फेक्शन की, जहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंटली डैमेज हो जाता है। जो भी पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम सिग्निफिकेंटली डैमेज हो जाएगा एंड मेकिंग द बॉडी वल्नरेबल टू opportunistic infections and the certain cancers। कि ये इम्यून सिस्टम जो भी पर्सन है उसके इम्यून सिस्टम को इतना डैमेज कर देगा कि उसकी जो बॉडी है वो वल्नरेबल हो सकती है, कि उसको कैंसर्स भी हो सकते हैं, सर्टन कैंसर्स की तरफ भी वो पेशेंट जो है उसको प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये था HIV एंड एड्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम बनाते हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर द HIV एंड एड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एनसीपी बनाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो है सब्जेक्टिव डाटा क्या है और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है। सो असेसमेंट के अंदर हम देखेंगे सब्जेक्टिव डाटा, जो कि पेशेंट हमें आगे रिपोर्ट करेगा। ठीक है, उसमें आएगा वेट लॉस, फटीग, फीवर, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड डिफिकल्टी इन अडेयरेंस टू द मेडिकेशन ड्यू टू confusion about the treatment. Patient fears about the transmission of the virus to the other। ठीक है, पेशेंट जो है वो डरा हुआ होगा कि ये जो उसको वायरस है कहीं वो दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसमिट ना हो जाए। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा जो है वो डॉक्टर या जो नर्स है वो फिजिकल एग्जामिन करेगा उसकी, या वाइटल वगैरह चेक करेंगी, या जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएंगे जिससे डाटा उनको कलेक्ट कर लेंगे वो। तो उसमें है कि HIV जो पॉजिटिव है वो कंफर्म हो जाएगा बाय द एलिजा टेस्ट। ये एक स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट होता है जो कि HIV को कंफर्म करने के लिए करवाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा कि जब वो टेस्ट करवाया जाएगा तो HIV जो है वो पॉजिटिव ही कंफर्म होगा। और जो CD4 काउंट है वो 200 सेल्स पर माइक्रो लीटर जो है वो कम होंगी नॉर्मल से। एंड द लो बॉडी मास इंडेक्स, जैसे कि अब उसका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो लो है तो लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या है कि जो उसका वज़न है वो भी लूज हो जाएगा। एंड माल न्यूट्रिशन फॉर एग्जाम्पल मसल वास्टिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस कैसे है। एंजाइटी related to the fear of the disease progression, transmission to others and coping with the diagnosis। ठीक है, अब क्या है कि ये हमने लिया नंदा की नर्सिंग डायग्नोसिस, एंजाइटी रिलेटेड टू द फियर। एंजाइटी जो है एक नंदा की नर्सिंग डायग्नोस है, और वो रिलेटेड है फियर ऑफ द डिजीज प्रोग्रेशन, ट्रांसमिशन टू द अदर्स एंड कोपिंग विद द डायग्नोसिस। आगे हम कुछ बनाएंगे गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे जिनको हम आफ्टर इंटरवेंशन जो है वो अटेन या अवेल कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास होगा शॉर्ट टर्म गोल्स। पेशेंट विल रिपोर्ट इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल्स एंड रिड्यूस फैटीग विद इन 1 or 2 वीक्स।
1 से 2 हफ्ते के दरमियान में जो है पेशेंट रिपोर्ट करेगा कि उसका एनर्जी लेवल इम्प्रूव हो गया और फटीग भी रिड्यूस हो गई है। पेशेंट जो है विल वर्बलाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एचआईवी एंड एड्स विदिन 1 to 2 वीक्स के उसे मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एचआईवी एंड एड्स के बारे में। पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट अडेरेंस टू द मेडिकेशन 1 to 2 वीक्स। पेशेंट को 1 से 2 हफ्ते के दरमियान में ही जो है ना वो शो करेगा अडेरेंस टू द मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे उसमें ये है कि पेशेंट विल मेंटेन द हेल्दी इम्यून सिस्टम कि वो जो है मेंटेन कर लेगा एक हेल्दी इम्यून सिस्टम। पेशेंट विल एक्सपीरियंस the improved mental well-being and patient will prevent the transmission of HIV to others by practicing the safety measures के पेशेंट प्रोटेक्ट भी कर लेगा, ठीक है, प्रिवेंट भी करेगा कि वो फर्दर जो है HIV ट्रांसमिट नहीं होगा टू अनदर पर्सन जब वो सेफ्टी मेजर्स करेगा जैसे कि सेफ कॉन्डम यूज़ करना एंड जो है सेफ्टी प्रैक्टिसेस टेक्निक्स लाइक सेफ्टी नीडल प्रैक्टिसेस करना, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इंटरवेंशन उसके रैशनल देखेंगे। मॉनिटर द वाइटल साइंस वेट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस रेगुलरली कि हम पेशेंट की वाइटल साइंस उसका वजन करेंगे और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। उसका रेशनल है क्योंकि ये हेल्प करेगा ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को असेस करने के लिए हेल्प करेगा। Number second, educate the patient about HIV, its progression and importance of early detection of infection। या पेशेंट को जो है एजुकेट करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अबाउट HIV इन्फेक्शन के बारे में कि वो कैसे प्रोग्रेस होता है और इस इन्फेक्शन को अर्ली डिटेक्ट करने की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो रेशनल में है कि ये करने से जो है इंश्योर हो जाता है कि पेशेंट ने डिजीज़ के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया है। नंबर थर्ड, हम लोगों ने एडमिनिस्टर करनी है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी एज प्रेस्क्राइब क्योंकि HIV के अंदर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी द बेसिक थेरेपी जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और ये जो ART है वो इसेंशियल होती है फॉर रिड्यूसिंग द वायरल लोड्स एंड प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ठीक है। और नंबर 4 पे है कि हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे ऑन सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस फॉर एग्जांपल condom यूज़ एंड हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजीज फॉर एग्जांपल सेफ नीडल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब पेशेंट को हम लोगों ने सेफ जो है सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में भी एजुकेट करना है और हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में भी एजुकेट करना है क्योंकि इसका रैशनल है कि प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ HIV टू अदर्स, ठीक है। नंबर 5 पे है कि हम लोगों ने एनकरेज करवानी है अ बैलेंस डाइट क्योंकि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होती है वो सपोर्ट करती है बॉडी इम्यून सिस्टम को, ठीक है। ये थे हमारे इंटरवेंशन एंड रैशनल एंड हम लोगों ने जो है इसकी इफेक्टिवनेस देखनी है कि एवेलुएट करना है इधर ये इंटरवेंशन इफेक्टिव हैं और हमने अपने गोल्स एक्सपेक्टेड आउटकम्स को अटेन कर लिया है, अचीव कर लिया है कि नहीं। एवल्यूशन में हम देखेंगे कि पेशेंट रिपोर्ट इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल एंड डिक्रीज इन द फटीग। Patient demonstrate adherence to the ART regime, including timely medication intake, and patient verbalizes understanding of the HIV and AIDS and importance of ART in managing the disease. Patient experience less anxiety and improve emotional well-being. तो ये था ओवरऑल हमारी NCP for the HIV and AIDS. If you like my video, please subscribe my channel, like my video, comment, and press the bell icon. Thank you very much.